इस कैंप के माध्यम से बहुत से जो लोग भी असमर्थ हैं उन लोगों की बहुत तरीके से हेल्प की जा सकती है। कुछ ऐसे लोग चिन्हित करते हैं जो अपना इलाज कराने में अक्षम है, उन लोगों का इलाज फ्री में किया जाए। किस चीज़ का जांच करवा रहे हैं सर से अभी? जांच करवा रहे हैं हम, मैंने नींद उंद नहीं खुलता है, दर्द है, तो करा रहे हैं और हाल बीपीएफ दिखा रहे हैं। सेवा अच्छा लग रहा है, फ्री कैंप लग रहा है तो? हाँ तो लगा नहीं है, फ्री का है, सारा जनता गरीब के लिए अच्छा ही नहीं है। काफी दिन से परेशान बने। दवाई खाता नहीं, दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कहाँ इलाज करा चुकल बानी? घरे जाके चलो साई हॉस्पिटल पे चलो तो ठीक रहा, छोड़ कर करवा से कोई बोला। ये बड़े बुजुर्ग हैं, युवा नौजवान है, माताएं बहन है। निश्चित रूप से माना जाए तो रेनबो हॉस्पिटल सुप्रसिद्ध एक बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल माना जाता है सिवान जिले का। वीडियो में एक बार दिखाया किस तरह से लोग सेवा का लाभ ले रहे हैं, फ्री कैंप का लाभ लोग ले रहे हैं। आज का जो फ्री कैंप है मदारपुर जनता मेडिकल के प्रांगण में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पहले तो जानकारी देना कि अपने यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ही अभाव है। यहाँ पे जो लोकल में कोई ऑर्थोपेडिक्स या फिर कोई गायनी रिलेटेड कोई भी समस्या है उसके लिए हमारे पास आ सकते हैं। ये चीज़ों का इलाज अभी तक आपका बड़े शहरों में उपलब्ध है, बट अब हम आपके साथ हैं, आपके शहर में हैं और इन समस्याओं के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो उसका इलाज हमारे पास संभव है और यहीं आसपास आपके बीच में रह के आपका इलाज करना चाहते हैं और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आपके द्वारा किया जाएगा जो भी लोग आएंगे आपके पास? एक्चुअली मैं तो ऑर्थोपेडिक्स में हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन भी ऑर्थोपेडिक्स है। मैंने अपना MBBS किया, उसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स में किया। तो जो भी अगर हड्डी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी फ्रैक्चर वगैरह है या कहीं किसी को घुटने में तकलीफ है या साइटिका प्रॉब्लम है या नेक में पेन है, किसी भी तरह का दर्द का इलाज मेरे पास संभव है। इसके अलावा कोई श्वास संबंधी रोग है अथवा BP, शुगर, थायराइड या अन्य सभी प्रकार के रोगों का इलाज हमारे यहाँ संभव है। इसके अलावा जो वाइफ है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आसपास हमारे यहाँ कोई गायनेकोलॉजिस्ट दूर दूर तक यहाँ पे नहीं है। तो जो भी है फीमेल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, स्टेक्टमी या फिर जो कोई किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों का इलाज हमारे पास संभव है। सर आपसे अस्थायी रूप से कहाँ पे आपका स्थान है जो लोग आपसे निरंतर भेंट कर सकें? मैं अभी तो जो हमारा स्थायी स्थान है वो बसंतपुर में रेनबो हॉस्पिटल है और फिलहाल तो अभी बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मदारपुर में भी आके अपना एक सेंटर यहाँ पे भी चला सकूँ, कुछ समय यहाँ दे सकूँ। सर ये निरंतर कैंप पे जो लग रही है, निरंतर लगते जा रही है आपके लिमिट टाइम के लिए है? नहीं, ये कैंप तो जारी रहेगा, क्योंकि अभी एक पहली चीज़ थी कि सबको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आपके बीच में हैं जहाँ आप लोग अपना इलाज करा सकते हैं। दूसरा ये है कि इस कैंप के माध्यम से बहुत से जो लोग भी असमर्थ हैं उन लोगों की बहुत तरीके से हेल्प की जा सकती है। कुछ ऐसे लोग चिन्हित करते हैं जो अपना इलाज कराने में अक्षम है, उन लोगों का इलाज फ्री में किया जाए। वहीं जो सर बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जो समाज में हैं उनके लिए फ्री सेवा आपके द्वारा रहेगा? बिलो पॉवर्टी लाइन के अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे मतलब पता ही नहीं है लोगों को, कि जो अगर मैं 10 लोगों को देखता हूं तो उसमें से 1-2 लोग BP, शुगर वाले ऐसे होते हैं जिनका बहुत बढ़ा हुआ रहता है, उनको पता ही नहीं है कि हाँ वो काफ़ी, और एकदम से उनको पैरालिसिस हो जाता है, एकदम से उनकी मृत्यु हो जाती है, उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि पहले अपना संदेश नहीं देती हैं, पहले ये नहीं बताती हैं कि हाँ मुझे में कितना दिक्कत है। बट उस चीज़ को चिन्हित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को कि सब लोग कम से कम अपने आँख के कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में जरूर अपना जांच करा लें। बेसिक चीज़ें जैसे कि BP, शुगर सबको अपना पता होना चाहिए कि क्या वो सही है कि नहीं, पहला चीज़ है। अपने यहाँ देखते होंगे पैरालिसिस की शिकायतें बहुत हैं, बहुत सारे मरीजों को पैरालिसिस तो क्यों होता है? अगर वो उससे समय पे ही आए, समय पे उस बीमारी को चिन्हित किया जाए तो बहुत आराम से इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो डायबिटिक है उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें शुगर की बीमारी है। ऐसी बीमारियां हैं जिसमें भी आदमी को कोई कार्डियक पेन नहीं होता है, लेकिन वो बहुत सारे देखते हैं अपने समाज में कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता शुरू में कि हाँ उनको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी है। तो इसके लिए कम से कम कुछ जांचें, बेसिक चीज़ तो कराना पड़ेगा। तो मुझसे मतलब यही है कि सभी लोगों को अपना आके कम से कम हेल्थ कैम्प में अपने इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम सामने रखिए, अगर जो भी उचित परामर्श होगा हमारी ओर से दिया जाएगा।
सर जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है आपके हॉस्पिटल में, रेनबो हॉस्पिटल में? रेनबो में जो नवजात बच्चे हैं उनका स्क्रीनिंग, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसका उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट इंस्टेंस में देखा जाता है कि बच्चे को कोई आगे चल के बीमारी की कोई संभावनाएं है या नहीं, या उसमें जो है उसको कोई अगर शुरू में कोई बीमारी है, जैसे बच्चा जो जन्म लेता है अगर वो समय पे सांस नहीं ले पाया तो उसके चलते एक सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी होती है जो आगे चल के बच्चे वो अच्छा नहीं कर पाते हैं जिंदगी में, अपने भाषा में लोथ हो जाते हैं। तो वैसे बच्चों का स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। बच्चों का पैर का तिरछापन जो है बीमारी, वो लोगों को पता ही नहीं कि उसका इलाज संभव है। अगर शुरू में कराया जाए तो उसका इलाज बिल्कुल संभव है। इसके अलावा जो बच्चों में जो आमतौर पे जो शुरू में बीमारियां होती है, निमोनिया या हो गया या फिर श्वास रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो उन सभी चीजों का इलाज संभव है, इलाज हमारे यहाँ होता है। कितने एज तक लोग ये ख्याल रखें अपने हड्डियों का कि इतने एज तक आप हड्डी अगर टूट जाती है किसी कारणवश तो आपकी नहीं जुटेगी? एक एज लिमिटेड होता है। जैसे बूढ़े व्यक्ति को लोग बोल देते हैं ध्यान में कि तार हड्डी टूट जाए अब ना जुटी, एंगे तो लो तो जीवा, एंगे तो मर जीवा, ऐसे लोग डरते हैं। ये मिथ्या है कि हड्डी जुड़ नहीं सकती है, ऐसा ये मिथ्या है, ठीक है। हाँ, बच्चे जो कि छोटे बच्चे हैं जिनमें जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनमें बढ़ने की क्षमता है, जो 17, 18, 20 साल तक के बच्चे हैं, उनमें हड्डियां टूटने पे उनमें जो होता है, चूंकि अभी हड्डियां फॉर्मेशन हो रहा है तो जुड़ जाती हैं आराम से। बट ऐसा नहीं है कि जो आदमी 50 साल का हो गया उसकी हड्डी टूट जाए तो जुड़ेगी नहीं, ये तो गलत बात है, ये समाज में मिथ्या है। मुहावरा है, केवल कहावत है ना, ये कहावत है। हाँ, उनमें दिक्कत हो सकती है लेकिन उनको अगर प्रॉपर इलाज कराया जाए तो हड्डियां जुड़ ही जाएंगी, ठीक है। अगर उसका ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेशन की व्यवस्था है, हड्डियां जुड़ ही जाएंगी, या कोई ना कोई इसके रास्ता निकालना चाहिए ना। अपने यहाँ देखते हैं कूल्हे की हड्डी टूट गई, लोग घर में रख लेते हैं मरीज को, जब उसका इलाज संभव नहीं है। उसका उस पेशेंट में 10 में से 4 मरीज को डेथ होना ही है 1 साल में। मतलब ये बुकिश है, मैंने किताबी है कि बात कि आप इलाज कराइए उस चीज का नहीं कराइए तो कॉम्प्लिकेशन से डेथ हो जाएगा, उसमें सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, किसी को बेड सोर हो जाएगा, किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इलाज तो कराना होता है ना, बाकी की बात तो बाद में है, पहले तो इलाज उसका कराना। लेकिन हम देखते हैं कि जो कूल्हे का टूट गया या फिर बूढ़े हो गए हैं तो उनका इलाज ही नहीं कराया जाता, वो डॉक्टर तक पहुंचते ही नहीं है, तो वो कहीं ना किसी कॉम्प्लिकेशन से उनका डेथ हो जाता है। सर, डॉक्टरी पढ़ने के अलावा एक सफल डॉक्टर हो जाना और समाज का एक अलग स्तर से सेवा करना एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। उसको लेकर आपका हॉस्पिटल किन हद तक है कि बिल्कुल फ्री, या कुछ उसमें प्रावधान है जिसे 60% पे करेंगे कस्टमर और 40% आपके द्वारा छूट दे दिया जाएगा, या 100 गरीब परिवार के लिए छूट है? देखिए, मेरे यहाँ ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति का इलाज पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा, ठीक है। ये गारंटी आपके तरफ से? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैसे के अभाव में उसका जो मेरे से बन पड़ेगा, तो पैसे के अभाव में बीमारी का इलाज ऐसा नहीं है कि उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस ये मेरी तरफ से आप आश्वस्त होकर बता सकते हैं किसी को। हाँ, जहाँ तक अब जैसे यहाँ है बसंतपुर में, तो यहाँ लिमिटेशन है किसी चीज़ों का, आप हर कुछ नहीं कर सकते हैं, या मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं हर कुछ का इलाज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे से बस पड़ेगा हम इलाज डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। और देखिए, रेनबो हॉस्पिटल का ऑनरेबल रिस्पेक्टर जो बहुत सारा है, डॉक्टर एस.के. सिंह से बात हुई, निश्चित रूप से इन्होंने दावा किया है कि किसी प्रकार से गरीब परिवार का इलाज नहीं रुकेगा। मेरे तरफ से ये दावा है। अभी एक जो बुजुर्ग टाइप के सीनियर सिटीजन दिख रहे हैं, तो चाचा से बात करके सर के विषय में थोड़ा सा प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। चाचा, आपका शुभ नाम पहले जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर, घर है साकिन बाजीपुर, लकड़ी नवीगंज ब्लॉक जनता है। किस चीज़ का जांच करवा रहे हैं सर से? अभी जांच करवा रहे हैं हम, मैंने नींद नहीं पड़ता है, दर्द है, तो करा रहे हैं और हाल बीपीएफ दिखा रहे हैं। कैसा लग सुने हैं डॉक्टर साहब के बारे में कि कुछ दिन से यहाँ प्रचार हो रहा है, तो बहुत सा रोगी है, किसी को कोई रोग पकड़ा है, किसी को कोई रोग पकड़ा है, सब लोग आया है, लेकिन कुछ न कुछ मदद मिला है और राहत हुआ है। तो प्रचार जनता ने किया है तो हम भी सुन करके आए हैं। सब जनता को रहा है कि हमारा भी आराम हो रहा है, हमारा भी आराम हो रहा है, हमारा भी आराम हो रहा है, राहत है, धन्यवाद लोग दे रहा है। डॉक्टर रेनबो हॉस्पिटल का नाम लेकर लोग बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं, उसमें जाने में ठीक हो जा रहा है। हाँ, जाने में ठीक हो रहा है। तो हम भी मजारपुर में रहते थे, लेकिन कम भीड़ हो रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि ये भीड़ मैंने बढ़ते जा रहा है। आखिर जनता का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? मिल रहा है, तभी लोग पहुँच रहा है यहाँ।
राहत है, धन्यवाद है डॉक्टर साहब के, हम भी कहेंगे। और देखिए इनका मंसूर आलम जी थे और बाजीपुर का ग्राम निवासी है। इनके द्वारा कहा गया है कि डॉक्टर साहब जो भी कर रहे हैं बहुत बेटर कर रहे हैं, समाज हित में कर रहे हैं। और काफी सारे लोग यहाँ पे डॉक्टर साहब के आज फ्री कैंप का सेवा लेने आए हुए हैं, तो सभी लोगों से हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इलाज करा चुके हैं, कुछ लोग अभी कराने बाकी हैं। आप कहाँ आए हुए हैं? क्या चीज का जांच कराना है? खून टेस्ट से दर्द रहता है, हार्ट से संबंधित समस्या है। आप चाचा जांच करवा लिए? ना अभी जांच करो। क्या जांच करवाइएगा? अरे आँख में तो कम लग रहा है, हड्डी में खट फटफट हो रहा है, वो दिखाना है। नोस का ये नोस दिखाना है। इतना प्रॉब्लम है, दिखाते हैं, अगर ठीक होगा तो होगा। ऐसे मालूम चला कि फिर एक कैंप लगाया मदारपुर में? है? ऐसे मालूम चला? हमारा घर है यहाँ है, नरहरपुर में हमारा घर है। का चाची कहाँ आइल बानी डॉक्टर साहब के पास? काची के इलाज करावे के बाद बोली, कुछ बोली। दर्द के इलाज करावे के बाद? काची हड्डी में दर्द बा? कमर में, घेट में। पहले कहाँ से इलाज करा चुकल बानी? अभी कहीं नहीं दिखा। फर्स्ट टाइम आइल बानी? अच्छा। आप चाचा थोड़ा उधर आइएगा, थोड़ा। चाचा के नोस के समस्या बा? काफी दिन से परेशान बने? दवाई खाता नहीं, सुनत नहीं, दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रहा है? कहाँ इलाज करा चुकल बानी? घर जाके चलो साई हॉस्पिटल पे चलो ना, तो ठीक रहा, छोड़ के नहीं करवा से कोई बोला। अच्छा, कितना साल तक इलाज करेंगे? 2 साल भाई, 2 साल बिल्कुल आराम नहीं किए? ना अभी आराम।